राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो निमट गए। उसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की। आपको बता दें, दिल्ली में 48 सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। फिलहाल मोहन सिंह बिष्ट, जो कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से आते हैं, हॉट सीट उसको माना जाता था, उससे जीत के आए, हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली में कौन होगा, तो मोहन सिंह बिष्ट साहब से बात करेंगे, क्योंकि 6 बार के विधायक हैं। सीनियरिटी के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो मोहन सिंह बिष्ट एक ऐसा नाम है जो सबसे ऊपर देखा जाएगा। सर, बहुत बहुत मुबारक है आपको। और आप जीत कर आए, और एक ऐसी सीट से जीत कर आए जिसकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें उस सीट पर थी, पूरी दिल्ली की निगाहें उस सीट पर थी। तो कैसे देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है, वो मोहन सिंह बिष्ट का नाम क्या मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने वाला है? दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर कल शपथ समारोह में मुख्यमंत्री कौन होगा। ना, निश्चित रूप से ये तो कल पता लग जाएगा, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है। जिसने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना है वो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है सर, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई है, और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता, यानी कि जो विधायक है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देगा। लेकिन चूंकि आप सीनियरिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा जीतने वाले विधायक हैं, 6 बार आप कंटिन्यू विधायक हैं, उसके बाद अगर कोई नाम सीनियरिटी के हिसाब से आला कमान देखता है तो वो मोहन सिंह बिष्ट है। क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट एक ऐसा नाम है जिसकी छवि क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छी भी रही है, और विकास के नाम पर भी मोहन सिंह बिष्ट का जो नाम है वो सबसे आगे रहा है। तो आला कमान का जो मूड है, क्या मोहन सिंह बिष्ट की तरफ जाता भी दिख रहा है? ये तो आला कमान से पूछना, उनकी दृष्टि इधर लग रही है कि नहीं किधर लग रही है। लेकिन जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास से दिला रहा हूँ। सर, लेकिन ये तो मानते हैं आप कि आप सीनियर हैं। हाँ, निश्चित रूप से सीनियरिटी के हिसाब से मैं सबसे सीनियर एमएलए हूँ। मेरे से कोई सीनियर एमएलए नहीं है। ये काउंट नहीं करता है, यहाँ काउंट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता सर, देखिए, जिस विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ रहे थे, वो है विधानसभा सीट दिल्ली की सबसे हॉट सीट में गिनती हो रही थी, क्योंकि वहां से दंगे का आरोपी ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहा था। आम आदमी पार्टी ने अपना विधायक का नाम बदलकर आदिल खान को वहां से लड़ाया, और आपका टिकट काट कर करावलनगर से आपको ऐसी सीट पर भेजा गया जो बहुमुस्लिम सीट थी। उसके बाद भी आपने जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत डाली। तो ये भी माना जा रहा है, चूंकि जिस तरह के कैश लगाए जा रहे हैं कि मोहन सिंह बिष्ट भी एक ऐसा नाम है जो मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता या देश की जनता देख सकती है। निश्चित रूप से जहाँ नाम की बात है, मुस्तफाबाद मेरी विधानसभा रही। मैं 1998 से लेकर के 2008 तक यहाँ का विधायक रहा, और लगभग 17 साल के बाद मैं दोबारा से यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये भी सत्य है, क्योंकि मैं करावल नगर का विधायक था, मुझे मुस्तफाबाद में लड़ाया गया। जहां तक रही हॉट सीट या भारतीय जनता पार्टी के कमल की, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल का ही फूल खिलता था। और लेकिन लोगों में ऐसी भ्रम की स्थिति बना रखी थी, और अब ये साक्षात हो गया कि यहाँ पे कोई जीत सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जीत सकता है, ये मैं कहना। अच्छा सर, देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को बैकवर्ड एरिया के रूप में जाना जाता है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने आपको मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर चयन कर दिया आपका, तो क्या उपलब्धियां आपके दिमाग में चल रही हैं जो उत्तर पूर्वी दिल्ली को आप देने वाले हैं? क्या मॉडल आपके दिमाग में है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली भी बैकवर्ड से निकलकर आगे जाए? हाँ, निश्चित रूप से ये सत्य है कि यदि डेवलपमेंट कहीं नहीं हुआ हो तो जमुना पार के इस क्षेत्र के सिवाय बाकी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, हर जगह डेवलपमेंट हुआ है हो। लेकिन यहाँ हर हमेशा इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई। यहाँ चाहे रोडों का मामला हो, चाहे पीने की पानी की समस्या हो, स्कूल का हो, हॉस्पिटल का हो, सारी समस्याएं यदि कहीं है तो जमुना पार के इस क्षेत्र के अंतर्गत है, ऐसा मैं मानता हूँ।
सर आज शाम को 6 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, या आज शाम तक तय हो जाएगा। जो जनता है उसको इंतजार है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम सुनने का। देश की जनता को इंतजार है कि आखिर दिल्ली, राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस दिन से काउंटिंग हुई है, लगातार उस दिन से देश की जनता और दिल्ली की जनता को ये इंतजार रहा है कि आखिर दिल्ली में विधायक जो हैं उनमें से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये जो इंतजार है वो अब कुछ घंटे बाद खत्म हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर पुनः कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा, कमल का फूल होगा, उन 48 लोगों में से ही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। सर ये बम्पर ड्रॉ है, इसमें बम्पर ड्रॉ में किसी एक का नाम आज खुलने जा रहा है, ये बात फैक्ट है। हाँ, निश्चित रूप से जिसको राजयोग होगा तो उसका नाम तो जरूर आएगा, जिसने दिल्ली की कमान संभालनी उसका नाम तो जरूर आएगा, लेकिन वो है भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। चलिए सर, ठीक है, ये तो मुख्यमंत्री की बात रही। क्या मंत्रिमंडल में आपका चेहरा रह सकता है? ये मैं नहीं कह सकता, ये तो आने वाला समय बताएगा। कौन मंत्रिमंडल में होगा, कौन मंत्रिमंडल से बाहर होगा, ये मुझे नहीं मालूम। ये कल आने वाले बात के बाद ही पता लगेगा, जब हम शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मोहन सिंह बिष्ट साहब थे, जो कि मुश्ताबाद विधानसभा से विधायक हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल के बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी, आखिर में मुख्यमंत्री कौन होगा या फिर मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन असलम के साथ इसरार अहमद।